नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी में। इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्रेडिट कार्ड और इसको लेके बहुत सारे जो फ्रॉड चल रहे हैं, आपने कई बार न्यूज़ चैनल में देखा होगा, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, किसी को कहते हुए सुना होगा, कई लोग इसके शिकार हुए होंगे, ऐसा आपके ध्यान में आया होगा। तो ऐसे एक फ्रॉड के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे लोगों के पास शेयर करिए। ये जानकारी है जितने लोगों तक पहुँचेगी उतना अच्छा है। तो कई बार हम देखते होंगे या आपने सुना होगा कि लोगों को कॉल आता है, आपको भी आया होगा, मुझे भी एक दो बार ऐसा कॉल आया है मेरे क्रेडिट कार्ड को लेके कि एक कोई भी इंसान आपको फ़ोन करेगा, व्यक्ति, और ये बताएगा कि हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग जो हमें आपसे बात करनी है, हमने आपको एक गिफ्ट भेजा था। तो वो आपसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि बैंक ने आपको एक गिफ्ट भेजा है आपके एड्रेस पे, और वो आपसे पूछेंगे क्या वो एड्रेस पे आपको गिफ्ट मिल गया है, या तो आपसे ऐसा पूछेंगे कि आपने वो यूज़ कर लिया है। तो गिफ्ट में वो बताएंगे कि कोई भी गिफ्ट हैम्पर भेजा है, कोई कूपन कोड भेजा है, कोई भी वाउचर भेजा है, डिस्काउंट कोड भेजा है। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे बताएंगे और पूछेंगे कि क्या आपको मिल गया है। अब क्योंकि बैंक कोई भी ऐसा गिफ्ट भेजती नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि नहीं, वो नहीं मिला है। तो ऐसे में वो आपसे कहेंगे कि हमें आपकी कुछ डिटेल वेरीफाई करनी है, आप थोड़ी सी डिटेल अपनी बताइए ताकि हम चेक कर पाएँ कि वो गिफ्ट अभी तक कहाँ पहुँचा है, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से वो डिलीवर्ड हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपसे आपकी बहुत सारी डिटेल्स पूछेंगे। कुछ डिटेल उनके पास पहले से होती है जिनके बेस पे वो आपको कॉल करते हैं। तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे जो उनके पास पहले से ही है, वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे जो उन्हें पहले से पता है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि अभी हम चेक नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम करिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड जो भी है, मोस्टली क्रेडिट कार्ड के लिए ये होता है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट के 10 डिजिट बताइए। क्रेडिट कार्ड पे जो 16 डिजिट नंबर होता है उसमें से लास्ट के 10 डिजिट वो लोग पूछेंगे और बताएंगे कि ये यूनिक नंबर है, इसलिए हम इसकी मदद से ट्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वैसे तो कोई कॉल या कोई भी गिफ्ट इस तरह से बैंक भेजती नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर सच में बैंक से कॉल आता है तो उनके पास आपकी सारी डिटेल पहले से होती है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी एम्प्लॉय कभी भी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक की डिटेल नहीं पूछता, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर भी अगर वो पूछते हैं और ये कहते हैं कि ये यूनिक डिटेल है, ऐसा डिटेल आप वेरीफाई करके हम चेक कर पाएंगे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका यूनिक है, आपका ईमेल एड्रेस आपका यूनिक है, आपका एड्रेस आपका यूनिक है। वो उन डिटेल से क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते, उन्हें क्रेडिट कार्ड का डिटेल ही क्यों चाहिए। तो ऐसे में वो आपसे ये कहेंगे कि नहीं सर, यही डिटेल हमें चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपका जो डिलीवरी है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। तो ऐसे में कई लोग डर जाते हैं ये सोच के कि उन्हें कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, वो बताएंगे 2000-3000 रुपये का चार्ज लगेगा, आपको बैंक में जाके भरना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे में डर जाते हैं और उन्हें अपनी डिटेल्स बता देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पहली बात तो बैंक कभी भी ऐसा कोई भी गिफ्ट घर पे नहीं भेजती। दूसरी बात, बैंक का कोई भी एम्प्लॉय कभी भी आपको फ़ोन करके कॉल पे आपसे आपकी डिटेल्स नहीं पूछेगा, खास करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स कभी भी नहीं पूछेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं कि वो बैंक का ही आदमी है और सच में ऐसा कोई गिफ्ट है, तो आपकी सारी डिटेल आपके बैंक के पास पहले से ही है, तो वो आपसे कभी ये चीज़ें नहीं पूछेंगे। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की अपनी जानकारी साझा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी गिफ्ट न तो कभी आपको बैंक ने भेजा है, न कभी भविष्य में भेजेगा। अगर आता भी है या कोई भी चीज़, अगर आप देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड आता है, आपका डेबिट कार्ड आता है, या बैंक आपके घर पे चेक बुक भेजती है, तो आपको पहले आपके बैंक से मैसेज आता है, जो रजिस्टर्ड बैंक का जो भी मैसेज होगा उससे आएगा, वो उसमें बताएगा कि आपका ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ आपके घर पे भेजी है। उसके अलावा कभी भी फ़ोन करके वो कोई चीज़ नहीं भेजते। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को पाने की लालच में, क्योंकि जो भी डिस्काउंट कोड होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी खरीदी करते हैं, कोई भी परचेसिंग करते हैं, आप ऑनलाइन करते हैं या कहीं स्टोर पे जाके करते हैं, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो ऑफ़र चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाता है।
जो 5% होता है, 10% होता है, इतना डिस्काउंट आपको पहले से ही मिल जाएगा। अगर आप अमेज़ोन से खरीदी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, या किसी मॉल में गए हैं, किसी एक ब्रांडेड शोरूम में गए हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट पहले से ही मिल जाएगा। वो घर पे एडिशनल कोई भी डिस्काउंट कोड भेज के या कूपन भेज के आपको ऑफ़र नहीं देते। तो ऐसे में कोई भी जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार आपको कॉल आ रहे हैं तो आप ऐसे कॉल को काट दीजिए, नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए फ्रॉड में। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है, गलती से आपने डिटेल्स दे दी है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने ब्रांच को कांटेक्ट करिए, अपना जो भी क्रेडिट कार्ड है उससे बंद करवाइए। अगर आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लीजिए, लेकिन वो पर्टिकुलर कार्ड आप बंद करवा दीजिए। बैंक में कंप्लेन करिए, या तो अगर आपके पैसे का नुकसान हुआ है तो आप उसको पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक ये सब नहीं हुआ है तो सबसे पहले याद करिए कि जैसे ही आपको कॉल आता है आप तुरंत उस कॉल को काट देंगे। आप सामने उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर आप बैंक से बात कर रहे हो तो आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए, आपके पास ये डिटेल्स क्यों नहीं है, ये सब कर सकते हैं। ऐसे में वो पैनिक करते हैं, फिर आपको डराने धमकाने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं कॉल को काट के, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कॉल आ रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार अगर कॉल आ रहे हैं तो तुरंत वो कार्ड आप ब्लॉक कर दीजिए। आप अपना कार्ड बंद करवा के एक नया कार्ड ले लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कार्ड्स की डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मार्केट में जो फ्रॉडस्टर हैं उनके पास आपके कार्ड की डिटेल पहुंच चुकी है, जिसके रिगार्डिंग बार बार वो फ़ोन कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल या किसी भी तरह से वो ये डिटेल निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सावधान रहिए और अपना कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको समझ में आई होगी। आगे ऐसे ही बहुत सारे मैं वीडियोस शेयर करता रहूँगा मार्केट में जो फ्रॉड चल रहे हैं। आपके भी ध्यान में ऐसा कोई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स के चंगुल से लोग बच सकें। थैंक यू।